प्री प्लान के तहत हमारी बेइज्जती की थी सर। और आज तुम आप हमारे को बैठाने के लिए आगे, लेकिन हमारी वैल्यू कौन पूछेगा हमारे को आगे? हमारे समाज को कौन वोट देगा? रखी हमने सीएम साहब की, सीएम साहब को लोकसभा में उनके पीछे हमने सारे वोट दिए। नहीं, हमने ये भी रख दी, एक मिनट चला जी, लोकसभा में हमने ये भी कह दिया मगर आप हमारे बहने नहीं आते, आपके फेस के ऊपर हमने वोट दिए थे लोकसभा में। और आज वही राव इंद्रजीत ये कह रहा है कि मैंने अपने दम पे जुटाई है, तो तुम लोगों की वैल्यू क्या रहेगी? अगर आज तुमने फार्म वापिस ले लिया तो फिर तुम्हारे साथ खड़ा कौन होगा? फार्म वापस ले जब तो जीत रहे नहीं होने, जीतता किससे? हार है वो तो अलग की बात है, वो हार जाएगा पर आपका वजूद खत्म हो जाएगा। उसके हराने से कोई वजह नहीं है, आपका वजूद क्या रहेगा? आज तुम्हारे समाज का आपका वजूद क्या रहेगा? कोई साथ नहीं लगेगा, गलत कह रहे थे तो वही बिगाड़ हमारे साथ बैठ सके। आ जाओ पीछे आ जाओ, थोड़े से आ जाओ। चिंता मत करिए आपके रहते कोई बात नहीं, कई बार तो सच्ची सर हमारा मान सम्मान नहीं रखेगा। बताया ना, मैंने तो आपको पूछा वही करेंगे, वही करेंगे। ये बस भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय सैनिक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या निर्णय रहा आपको लेकर? सीएम साहब हमारे सम्मान्य हैं और हमेशा रहेंगे, और उन्हीं का फैसला मेरे लिए सम्मान्य भी रहेगा। उनका जो फैसला मेरे समाज का है और समाज के फैसले के साथ सब सीएम साहब के फैसले के साथ ये चीज़ें ये भी निकल के सामने आ रही कि फॉर्म वापसी की बातें वो सामने निकल के आई, तो कहीं ना कहीं इसके साथ समाज के लोगों का विरोध भी है, वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो सब कार्यकर्ता है अपने। देखो जब भी जो फैसला होता है तो एक बार मन में सब सही है, पॉजिटिव है, कोई ऐसी। तो कल आप नामांकन वापस ले रहे हैं? कल आप नामांकन वापस ले रहे हैं? वापस ले रहे हैं। नहीं, समाज के फैसले, समाज का फैसला हमेशा सर्वमान्य होता है और हमेशा रहेगा। समाज ने कह दिया कि फार्म वापस ले लीजिए। अभी हमारी लोगों से बातें हुई है, उन लोगों ने कहा कि अगर भारतीय सैनिक अपना नामांकन वापस करती है तो हम आगे से उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं बोला। धन्यवाद। प्लीज अगर आप बोलोगे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगी, घर में चले जाएंगे हम। यार रुक जाओ 2 मिनट, मीडिया का काम है तुम्हारा। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आप 2 मिनट प्लीज। 1 मिनट भाई साहब, अब बताओ। आदरणीय सीएम साहब अपने परिवार से बातचीत करने के लिए यहाँ नानौल पधारे थे सैनिक सभा के प्रांगण में, और उनसे बातचीत हुई। अपने समाज ने अपनी बातें भी रखी उनके सामने, उनको मतलब कई सारी चीज़ों से अवगत भी कराया, हमारी जो मजबूरियाँ हैं उनसे भी अवगत कराया, और हमारा जो प्रोस्पेक्ट है विधानसभा के चुनाव को लेकर के उनकी बातें भी उनके सामने रखी। सारी चीज़ों को उन्होंने कंसीडर भी किया, और उसके बाद भी हम सभी ने ये निर्णय दिया है कि भी अभी हम आपस में मंथन करेंगे और जो भी निर्णय होगा आपको बाद में सुनाएं। तो सीएम साहब की बात को नहीं माना जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम साहब हमारे सिरमौर है, समाज का गौरव है, प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे समाज के मेन मुखिया हैं। पूछना चाहते हैं बात हुई है, चर्चा हुई है, माहौल में हुई। कल भारतीय सैनिक अपना नामांकन वापस कर रही है? नहीं, ऐसा अभी कोई नहीं है। भारतीय सैनिक अभी ऐसा कोई नहीं है, बातचीत हुई है। उनकी स्टेटमेंट आई हमारे पास में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अभी कोई नहीं। क्योंकि आपने ही, आपके सर्व समाज ने ही इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया था, और आज भी आप लोग ही निर्णायक देखिए, हैं। हमने समाज ने जो इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया था सर्व समिति से कि भारतीय समिति को हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। और वो अभी भी मतलब क्या कि जैसा कि सीएम साहब आए उनके कुछ उन्होंने हमारे सामने भी बातें रखी है, उन सब पे विचार करने के बाद ही उसके बाद फैसला लेंगे। नहीं, देखिए ये प्रशासनिक है, उनका अपना है, मजबूरी भी हो सकती है, कुछ उनके हो सकती है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके में आपने कहा था कि समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाए, लेकिन ना कांग्रेस ने दी, ना भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको तवज्जो नहीं दी। अगर बात करें यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी
तो अब आपका निर्णय, आपके समाज ने इनको खड़ा किया था, समाज का अब निर्णय सीधे तौर पर अगर क्या रहेगा इनके लिए? देखिए, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, उस समय मैंने समाज की बातें रखी थी कि समाज का जो इतना वर्चस्व है, यहाँ पे इतना वजूद है, जितने वोट हमने हासिल किए उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे समाज के दोनों पार्टियों से किसी न किसी को टिकट मिलनी चाहिए। प्रधान जी, सीधी सी बात है, अगर कल को किसी कारणवश नामांकन वापस लेना पड़ा तो आपका समर्थन किसकी तरफ होगा? नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं है, हम बैठ के बातचीत करेंगे। अभी जैसा उनका हमें आश्वासन देके गए हैं, जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया, फिर मंथन करने के बाद ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय सैनिक के राजनीतिक भविष्य को ताक पर रखकर कई जो लोग हैं षड्यंत्र रच रहे हैं और उसी के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र चल रहा है इनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए। नहीं, देखिए, क्या कि कोई इस तरह की षड्यंत्र की वजह नहीं है। हमने क्या कि समाज के जो 6 व्यक्ति थे जो चुनाव के लड़ने की इच्छा रखते थे, उन सबको बुलाया, एक साथ बैठाया, उनसे सलाह मशवरा किया। उसके बाद जो भी कैंडिडेट बचे उनसे सबसे एक से हमने बातचीत करके भारतीय सैनिक का लास्ट में हमने अपना उम्मीदवार बनाया। सिर्फ एक सवाल आखिर, बीजेपी के साथ या अलग? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी देखिए, निर्दलीय फार्म भरा है, ये अपना जवाब दे चुके हैं। नहीं, भारतीय निर्दलीय सैनिक फार्म अपना भरा है। जवाब दे चुके हैं कि अपना नामांकन कल वापस ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा अभी हम आपस में बात करके हमारे कार्यकर्ता जितने अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है रामचंद्र सैनी से भी, जो आपकी समाज से उन्होंने कहा कि अंदर मीटिंग में था और सीएम साहब ने ये कहा कि मैं रामपाल जी, वो एक पत्रकार के नाते मैंने डिसीजन बताया, फैसला नहीं बताया। मैंने मीटिंग के नोट्स बताए, भाई ये चर्चा हुई है। गलत बात। हमारे सीएम साहब हमारे सिर हो रहा है, समाज उन्होंने जो आदेश दिए मंथन करेंगे, उसके बाद अपना विचार। ठीक है, अपना फैसला। मैं मीटिंग में था, मैंने वो खाली